तो नेक्स्ट इज आवर पावर लाइन, है ना। पावर लाइन में क्या किया है, एक काफ़ी अच्छा आपको समझाने की कोशिश की गई है इस कंसेप्ट से, है ना, इस तरीके से, ताकि आप सामने से देख सको नंबर्स कैसे दिखते हैं अपने पावर्स के। तो सबसे पहले आप बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, इसको जस्ट आपको समझना है, काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। 4⁻0 यहाँ पे है, आप 4⁻1 यहाँ पर है, मतलब 4 का पावर लाइन है ये। पावर लाइन जस्ट समझाने के लिए ऐसा पावर लाइन बना के आपको समझाया है। 4 का पावर 1 कर रहे हैं तो हमको 4 मिल रहा है, 4 का पावर 2 कर रहे हैं तो 16 मिल रहा है ना। ऊपर जा रहे हैं तो वी आर इंक्रीजिंग, एंड यहाँ से 4 से नीचे जा रहे हैं तो वी आर डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। So this is 4⁻1 is 4, 4⁻2 is 16, ना, 4⁻3 is 64, है ना। ऐसे करते करते 4⁻8 is 65536। एंड जब माइनस पावर में जा रहे हैं, माइनस से भी पहले हम 4 टू द पावर जब जीरो करेंगे तो एनीथिंग टू द पावर इज जीरो इज, एनी नंबर टू द पावर जीरो इज 1। तो यहाँ पे हम 1 आ गए, नंबर लाइन पे हम 1 पे आ गए, है ना। अभी 4⁻1 क्या होगा, इट विल बी 1/4। 4⁻2 क्या होगा, 4⁻2 विल बी 1/4 दैट इज 1/16, है ना। ये हमने देखा, माइनस जैसे एक्सपोनेंट में रहता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, वही चीज, है ना। सो अभी इसमें आपको बहुत सारा ये भी दिखा हुआ है, कैलकुलेशन भी करके दिखाया हुआ है। तो जैसे 4⁻5, 4⁻5 इज एक्चुअली 1024। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4⁸ डिवाइडेड बाई 4⁻3, 4⁸ डिवाइडेड बाई 4⁻3 क्या होगा, तो इट विल बी 4⁸ माइनस 3, दैट इज 4⁻5, 4⁻5, 4⁻5, 4⁻5 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1024, है ना। आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो, 4⁸ इज 65536 डिवाइडेड बाई 4⁻3, दैट इज 64। यहाँ पे इसको एक्सपैंड, यहाँ पे इस तरफ एक साइड एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है और एक तरफ उसको नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है ना। आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेटर पे देखोगे तो सेम दैट विल बी, इट विल कम एज 4⁻5, दैट इज 1024। 4⁻3 इंटू 4⁻2 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4⁻3 इंटू 4⁻2 क्या होगा, 4⁻3 प्लस 2, है ना। a⁻n इंटू a⁻m इज a⁻m प्लस n, तो दैट इज 4⁻5। इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो 4⁻3 इज 64, 4⁻3 इज 64, है ना। 64 डिवाइडेड बाई 4⁻2, 4⁻2 इज 16, है ना। तो 16 डिवाइडेड बाई 64, 16 इंटू 64, you will find that it is coming same as 1024. We can also write this in 4⁻5 as 4⁻7 into 4⁻2. So simply 4⁻7 into 4⁻2 is equal to 4⁻7 plus 4⁻2, that is 4⁻5, and if we write it in expanded form, so 4⁻7 will be 16384, and 4⁻2 will be 1/16, that is 1/4⁻2, that is 1/16. So if you multiply this using calculator, you will get that it value is coming to the 4⁻5, that is 1024. Now 3 तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक आप खुद से लिख के देखो। 4⁻5 को एक आप खुद से किसी फॉर्म में इसको ये करके देखो, चेंज करके देखो। तो चलो हम लिखते हैं 4⁻5 को कैसे लिख सकते हैं, 4⁻6 इंटू 4⁻−1, है ना। 4⁻6 इंटू 4⁻−1 क्या होगा, दैट विल बी 4⁻6 प्लस -1, दैट इज 4⁻5। अब इसको आप
ये भी करके देखना, इस फॉर्म में भी करके देखना। तो क्या लिखोगे आप, 4 टू द पावर 6 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 14096 है ना, यहाँ से आपने देख लिया। डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर -1 मीन्स 4 है ना, ये कितना होगा आप यहाँ से करके भी देख सकते हो, दैट इज 1024 है ना। ये डिवाइड करना इजी है, कैलकुलेटर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज 1024। तो आपने देखा इट इज कमिंग सेम एज LHS एंड RHS साइड्स आर इक्वल। 4 टू द पावर 3 को अगर डिवाइड कर दे 16 से, मतलब 4 टू द पावर 3 को हम 4 टू द पावर 2, 16 is actually 4 to the power 2. How much will we get? We will get 4 to the power 3 minus 2. That is 4 to the power minus 1. Sorry, 4 to the power 1. 4 to the power 1. 3 minus 2 is 1. So 4 to the power 3 divided by 16 is 4 to the power 1. That is 4. 4 into 4. That is 4 into 4 is 4 to the power 2. That is 16. Again, if you are dividing 4 to the power 8 by 4, you will get 4 to the power 7. If you are multiplying 4 to the power 16 into 16, you will get 16 is actually 4 to the power 2. So 4 to the power 6 into 4 to the power 2 is 4 to the power 8. 4 to the power 8. Here 4 to the power 8. You are actually getting 4 to the power 8. So in such way you can understand the number line. Can we say that 16348, that is 4 to the power 7, is 16 times or 4 to the power 2 times larger than 1025? Question क्या कह रहा है, can we see that 4 to the power 7 is 16 times, is 16, 4 to the power 7 is 16 times or 4 to the power 2 times larger than 4 to the power 5? Yes, because this is 4 to the power 2 into 4 to the power 5. We will actually write as 4 to the power 2 plus 5, that is 4 to the power 7. So LHS and RHS are same. Okay. How many times larger than 4 to the power minus 2 is 4 to the power 2? So 4 to the power 2 जो है 4 to the power minus 2 से कितना टाइम्स लार्जर है, तो हम मानते हैं वो x टाइम लार्जर है। मतलब हाउ मेनी टाइम्स larger than 4 to the power minus 2 is 4 to the power 2, मतलब x टाइम लार्जर है 4 to the power 2, 4 to the power minus 2 से। So x into 4 to the power minus 2 is 4 to the power 2। आप देखो 4 to the power 2 ज्यादा बड़ा होगा, ये तो पता है आपको। कितना बड़ा है 4 to the power minus 2 से, है ना, कितना बड़ा है ये आपको बताना है ना, कितना बड़ा है। सो इसमें x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4 to the power 2 डिवाइडेड बाई, जब ये नीचे आएगा तो 4 to the power minus 2, दैट इज, अब इसको जब ये 4 to the power minus 2 को हम कैसे लिखेंगे, 4 to the power minus 2 को हम लिखेंगे 4 to the power 2, ये ऊपर चला आएगा, दैट इज 4 to the power 2 इंटू 4 to the power 2 क्या होगा, 4 to the power 2 plus 2, दैट इज 4 to the power 4, है ना। तो x की वैल्यू क्या आई, 4 to the power 4, मतलब हो गया 4 to the power 2 4 to the power minus 2 से कितने टाइम्स बड़ा है, सो 4 to the power 4 टाइम्स बड़ा है ना, 4 to the power 4 टाइम्स बड़ा है। आप देखोगे इसमें क्या हो जाएगा, 4 to the power minus 2 इंटू 4 to the power 4 क्या होगा, इट विल बी 4 प्लस माइनस 2, दैट इज 4 to the power 2। LHS और RHS आपके सेम हो गए, है ना। नेक्स्ट, use the power line of 7 to answer the following question. You have to answer these questions and you have to use the power line of 7 to answer these questions.
So the next question is use the power line of 7 to answer the following question. तो बहुत ही अच्छा, इसमें आपको सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। कुछ भी आपको इसमें डाउट रहे तो जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, पूरे आपके जो भी अभी तक आपने पढ़ा उस सबको समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहले समझते हैं, दिस इज पावर लाइन ऑफ 7। 7 का पावर लाइन है, मतलब 7 का डिफरेंट पावर दिया हुआ है। 7 का पावर 0 से शुरू किया है, 7 का पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। एंड यहाँ ऊपर पावर इंक्रीज हो रही है, 7 टू द पावर 1 2 3 4, है ना, ऐसे करते ये पावर इंक्रीज हो रही है। तो आप देख रहे हैं नंबर्स की वैल्यूज भी काफी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे निगेटिव पावर है, मतलब 7 टू द पावर -1 इज 1/7, 7 टू द पावर -2 इज 1/49, और इट इज 1/7 टू द पावर 2। बात सेम ही है ना, 1/7 टू द पावर 2 दैट इज 1/49। तो इस तरीके से दिस इज नंबर पावर लाइन। नंबर लाइन आपने सुना था, ये पावर लाइन एक नया कंसेप्ट आपके बुक में आपको समझाने के लिए, है ना, ये वर्ड यूज किया जा रहा है। सो सबसे पहले 2401 इंटू 49 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और आपके पास ये नंबर लाइन है। तो 2401 इंटू 49 करने चलोगे तो पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। अभी इसके हेल्प से कैसे, तो 2401 इज एक्चुअली 7 टू द पावर 4, सो वी विल राइट एट 7 टू द पावर 4 इंटू 49 इज एक्चुअली 7 टू द पावर 2, तो 7 टू द पावर, तो हमने इसको पावर के फॉर्म में लिख लिया। अभी हमें पता है ये क्या होगा, बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हम जस्ट एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। तो हम इसको 7 टू द पावर 4 + 2 लिख सकते हैं, दैट इज 7 टू द पावर 6। एंड 7 टू द पावर 6 की वैल्यू हमको यहाँ पे पावर लाइन में है, दैट इज 117,649, ये आ गया हमारा। देन 49 टू द पावर 3 वी हैव टू फाइंड। अभी 49 is actually what? 49 is actually 7 to the power 2. So we have written 49 as 7 to the power 2. Then the whole power is 3. And we have read that 8 to the power m into whole ka bracket is n. Then the powers will multiply. So it will be 7 to the power 2 into 3. That is 7 to the power 6. And 7 to the power 6 is again same 117,649. So next 343 into 2401. 343 is actually 7 to the power 3. So we will write 343 as 7 to the power 3 into 2401. 2401 is actually 7 to the power 4. So 7 to the power 3 into 7 to the power 4. When bases are same, the powers adds up. So it will be 7 to the power 3 plus 4, that is 7 to the power 7. And the value of 7 to the power 7 is 823543. 823543. So we found this. Next, after multiplication, there are some division numbers in division form. So 16807. 16807 we can write as 7 to the power 5. We can write it as 7 to the power 5. It is divided by 49, that is 7 to the power 2. So 7 to the power 5 divided by 7 to the power 2, it will be 7 to the power 5 minus 2. That is 7 to the power 3. And the value of 7 to the power 3 is, we can see from here, it is 343. So it is going to be, value is going to be 343. Next, 7 divided by 343. So 7 is 7 to the power 1 and 343 is 7 to the power 3. So 7 to the power 1 minus 3. It will be 7 to the power minus 2. That is 1 by 7 to the power 2. That is 1 by 49. ना 1 by 49 है ना। आप ऐसे भी देखो 7 to the power 1 divided by 7 to the power 3 है ना, मतलब 7 to the power 1. Yes, single 7 into 7 to the power 3 is this one, and this will cut out. So we will finally be 1 divided by 49 है ना। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। मूविंग अहेड, we have
16807 divided by 8,23,543. 16807 is actually 7 to the power 5. So 7 to the power 5, 7 to the power 5 divided by 8 lakh something, that is 7 to the power 7. 7 to the power 7 to the power 7. 7 to the power 7. So it is going to be 7 to the power 5 minus 7 to the power minus 7. 7 to the power 5 minus 7. That is 7 to the power minus 2. That is 1 by 7 to the power 2. That is 1 by 49. Next we have this one, that is 7 to the power 6. 7 to the power 6 into 1 by 343, that is 7 to the power 3. 7 to the power 3. It can be written as, हमने पढ़ा है अगर a to the power m है तो it can be written as a to the power 1 by a to the power minus m, है ना. या फिर अगर a to the power m है तो it can be written as a to the power minus m, है ना. So 1 by 7 to the power 3 can be written as, it can be written as 7 to the power minus 3. Then this will adds up. 6 plus minus 3, that is 7 to the power 3, है ना. 7 to the power 3. आप ऐसे भी देखो, ये आपने ये भी पढ़ा है 7 to the power 6 divided by 7 to the power 3. You can directly write it as 7 to the power 6 minus 3. That is 7 to the power 3. And 7 to the power 3's value is 343. And the last one is 1 by 343 into 1 by 343. So 1 by 343 is actually 7 to the power 3 into 3. Okay. And it can be written as 1 by 7 to the power 3 plus 3. That is 1 by 7 to the power 6. That is 1 by 7 to the power 6 is this 1,17,649. 1 by 1,17,649. Hope this is clear to you. अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछो, तो we will discuss and clear your doubts. Next is power of 10 that we will study in next class. और साइंटिफिक नोटेशंस कैसे लिखते हैं हम लोग, बड़े नंबर को कैसे दिखाते हैं, और उसकी क्या हमारी प्रिकॉशंस रहती है, क्या यूजेस हैं बड़े नंबर को दिखाने का, है ना. तो ये पावर ऑफ 10 फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.